नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल हिंदी अमृत में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है सूफी काव्य। साथियों, सूफी काव्य के ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेक बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अंगद पैज के रचयिता कौन है? ईश्वरदास। ईश्वरदास की अन्य कृतियां हैं भरत मिलाप, सत्यवती कथा। ज्ञानदीप के रचयिता कौन है? शेख नबी। इसका रचनाकाल 1619 है। मृगावती किसने रची? कुतुबन ने। इसकी भाषा अवधी है और इसका रचनाकाल 1501 है। शुक्ल जी ने कुतुबन को प्रथम सूफी कवि माना था। मधुमालती किसने रची? मंजन ने। सूफी साधना के 4 पड़ाव माने गए हैं: शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत। शरीयत यानी धर्म ग्रंथों का विधि निषेध। तरीकत हृदय की शुद्धता। हकीकत भक्ति उपासना से सत्यबोध। मारिफत सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा मिलन। अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की। इसका रचनाकाल 1764 ईस्वी है। नूर मोहम्मद की अन्य रचना है इंद्रावती। जायसी के पद्मावत में कितने खंड हैं? 57। पद्मावत का रचनाकाल 1540 ईस्वी है और पद्मावत सर्वश्रेष्ठ सूफी काव्य है। शुक्ल जी ने पद्मावत के किस भाग को कल्पित माना है? पूर्वार्ध को, जबकि शुक्ल जी ने उत्तरार्ध को ऐतिहासिक माना है। पद्मावत की भाषा है ठेठ अवधी। इसमें लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग भी किया गया है। पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है? नागमती वियोग खंड। चित्रावली के रचयिता कौन है? उस्मान। उस्मान शेख निजामुद्दीन की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे और ये जहांगीर के समकालीन थे। हंस जवाहिर के रचयिता कौन है? कासिम शाह। इसकी रचना 1731 में हुई। सभी सूफी कवियों ने किस शैली को अपनाया था? फारसी की मसनवी शैली को। और सभी सूफी कवियों ने प्रबंध काव्य रचे हैं, अर्थात सभी प्रेमाख्यानक प्रबंध काव्य हैं। हिंदू मग पर पावन राखेऊं, काजो बहुते हिंदी भाखेऊं। यह किसकी पंक्ति है? नूर मोहम्मद की। यह पंक्ति नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी में लिखी थी। अब देखिए पद्मावत का प्रतीक विधान। सबसे पहले रतन सेन मन या आत्मा का प्रतीक है। पद्मावती सात्विक बुद्धि या परमात्मा अथवा श्रद्धा का प्रतीक है। नागमती सांसारिक बुद्धि या दुनियादारी की प्रतीक है। सिंहल हृदय का प्रतीक है। चित्तौड़ तन का प्रतीक है। हीरामन तोता या सुआ ये गुरु का प्रतीक है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। जायसी के प्रमुख ग्रंथ हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा और कन्हावत। जायसी की किस कृति में कयामत का वर्णन है? आखिरी कलाम में। जायसी ने किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां रची हैं? अखरावट में। शुक्ल जी के अनुसार सूफी काव्य में किसके विरह को अधिक महत्व दिया गया है? नायक के विरह को, क्योंकि इसमें नायिका परमात्मा का प्रतीक है और नायक जीवात्मा या साधक है। सूफी काव्य में किस तत्व की प्रधानता मिलती है? कल्पना तत्व की। पहला सूफी काव्य किसे माना गया है? चंदायन को। इसके रचयिता मुल्ला दाऊद हैं और इसका रचनाकाल 1379 है। रामकुमार वर्मा का यह मत है और यह सर्वमान्य मत है। मोही का हंसेसी को हर ही, यह किसकी पंक्ति है? जायसी की। जब शेरशाह जायसी का कुरूप चेहरा देखकर हंसा तो जायसी ने ये पंक्ति कही। इसका अर्थ है कि तुम मुझ पर हंस रहे हो या उस कुम्हार या परमात्मा पर। फारसी की मसनवी शैली की मुख्य विशेषता है इसमें सूफी काव्य के प्रारंभ में शाहे वक्त की स्तुति
या प्रशंसा की जाती है। जायसी के गुरु कौन थे? शेख मोहिदी या मुहिउद्दीन। हंसावली के रचयिता कौन है? असाइत। नागमती का वियोग वर्णन किस रूप में है? 12 मासा के रूप में। पद्मावत में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से होता है? आषाढ़ मास से। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, यह पंक्ति किसमें है? पद्मावत में। पद्मावत की पंक्ति पीऊ वियोग अस बाउर जीव में बाउर का क्या अर्थ है? पगली। कुतुबन किसके आश्रित कवि थे? हुसैन शाह के। कुतुबन के गुरु शेख बुरहान थे। शुक्ल जी ने सूफी आख्यान परंपरा की समाप्ति किससे मानी है? नूर मोहम्मद की इंद्रावती से। इंद्रावती का रचना काल 1744 ईस्वी है। छार उठाय लीन एक मुठी, दीन उड़ाय पिरथिमी झूठी, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? पद्मावत से। पद्मावत महाकाव्य का छंद विधान है दोहा चौपाई या कड़वक शैली। अब देखिए सूफी शब्दावली। नफ्स का अर्थ है विषय भोग वृत्ति या इंद्रिय। कल्ब का अर्थ है हृदय। रूह का अर्थ है आत्मा या चित्त। और हक का अर्थ है परमात्मा। चंदायन को लोर कहा या लोर कथा किसने कहा? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने। रोजतुल हकायक के रचयिता कौन है? नूर मोहम्मद। इसकी भाषा फारसी है। नूर मोहम्मद की से सभी कृतियां अवधी भाषा में है। किस सूफी कवि ने अनलहक की घोषणा की? मंसूर ने। अनलहक का तात्पर्य है मैं ही ब्रह्म हूँ। सूफी कवियों का सर्वप्रिय अलंकार कौन सा है? समाशोक्ति। मंजन की मधुमालती का नायक कौन है? मनोहर। और इसकी नायिका मधुमालती। इसमें सहनायिका और सहनायक भी हैं ताराचंद और प्रेमा। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? नूर मोहम्मद को। इसीलिए नूर मोहम्मद ने सफाई पेश करते हुए कहा था, हिंदू मग पर पावन राखेऊं, काजो बहुते हिंदी भाखेऊं। पद्मावत की इस पंक्ति में विरह की किस दशा का वर्णन है? यह तन जारों छार के, कहों कि पवन उड़ाओ, मकुत ही मार्ग उड़ी परे, कंत धरे जहाँ पाओ। तो इसमें अभिलाषा का वर्णन है। जायसी का प्रिय अलंकार कौन सा है? हेतुत्प्रेक्षा। और यदि विकल्प में हेतुत्प्रेक्षा के स्थान पे उत्प्रेक्षा हो तो वह भी सही माना जाएगा। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा? शुक्ल जी ने। पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य किसने कहा? शंभुनाथ सिंह ने। यह कथन किस आलोचक का है? जायसी के श्रृंगार वर्णन में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक पक्ष गौण है। यह शुक्ल जी का कथन है। सूफी मत में वर्णित साधक की चारों अवस्थाओं की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ संगति इस प्रकार है। शरीयत यानी आचरण, तरीकत यानी उपासना, हकीकत यानी सत्यबोध, मारिफत यानी सिद्धावस्था। शुक्ल जी ने इनके लिए प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि शब्द काम में लिए हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने पद्मावत को कहा है रूपक काव्य तथा प्रतीकात्मक काव्य। प्रेमाख्यानकों का उचित क्रम है चंदायन, फिर मृगावती, फिर पद्मावत, फिर मधुमालती। यूसुफ जुलेखा किसकी रचना है? शेख निसार की। प्रेम चिंगारी किसकी रचना है? अली शाह की। उस्मान की चित्रावली का नायक कौन है? नेपाल का राजकुमार सुजान। पद्मावत के अनुच्छेदों का क्या नाम है? खंड। सूफी कवियों का मुख्य दर्शन फिलॉसफी है तसव्वुफ। सूफी परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा जाता है? प्रेमिका के रूप में, जबकि इसमें साधक आत्मा या जीवात्मा या प्रेमी के रूप में होता है। जायसी की रचनाओं में किस वाद की सर्वाधिक अभिव्यक्ति हुई है? भावात्मक रहस्यवाद की। जब पारलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम को लौकिक शब्दावली में व्यक्त न किया जा सके तो उसे भावात्मक रहस्यवाद कहते हैं।
अवधी को काव्य भाषा के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया? मुल्ला दाऊद ने। किस आलोचक ने पद्मावत को सूफी काव्य नहीं माना? विजय देव नारायण शाही ने। किस आलोचक ने पद्मावत को त्रासदी माना? विजय देव नारायण शाही ने। किस सूफी काव्य में भारतीय पुनर्जन्मवाद की बात कही गई है? मधु मालती में। इस्लाम पुनर्जन्मवाद को नहीं मानता। किस सूफी काव्य में एक पत्नी व्रत का निर्वाह मिलता है? मधु मालती में। जबकि अन्य सूफी प्रेमाख्यानकों में बहुपत्नी प्रथा का निर्वाह मिलता है। किस राजघराने में जायसी का बहुत मान था? अमेठी राजघराने में। शुक्ल जी ने किस सूफी कवि को प्रेम की पीर का कवि कहा है? जायसी को। शुक्ल जी ने घनानंद को भी प्रेम की पीर का कवि कहा है। यह किसका कथन है? जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है पद्मावत। यह शुक्ल जी का कथन है। सूफियों के प्रेमाख्यानकों पर किसका प्रभाव है? दो प्रभाव हैं। पहला भारतीय आख्यान परंपरा का और दूसरा फारसी की मसनवी शैली का। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग हैं। नफ्स यानी इंद्रिय, अक्ल यानी बुद्धि या माया, कल्ब यानी हृदय और रूह यानी आत्मा। सूफी साधना नफ्स और अक्ल को दबाकर कल्ब की साधना से रूह की प्राप्ति पर बल देती है। एकमात्र महिला सूफी साधिका कौन है? राबिया। पीऊ सो कहु संदेशड़ा, हे भोरा हे काग, सो धनी विरहे जरी मुई, तेहिक धुआं हम लाग। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? हेतुत्प्रेक्षा। किस सूफी कवि ने दोहे के स्थान पर बरवई का प्रयोग किया है? नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी में। मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, पद्मावत में यह किसका कथन है? हीरामन तोते का। सूफी साधना में सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई है 4 तत्वों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। सूफी साधना में आकाश तत्व को नहीं माना गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम सूफी कवि किसे माना? ईश्वर दास को। और ईश्वर दास की रचना सत्यवती कथा को प्रथम सूफी काव्य माना। हंसावली को प्रथम सूफी रचना किसने माना? नागेंद्र ने। हंसावली के रचनाकार हैं असाइत। गणपति चंद्र गुप्त का भी यही मत है। सूफी मत किस भारतीय दर्शन के करीब है? अद्वैतवाद के। सूफी मत इंसान और हक यानी परमात्मा में अंतर नहीं मानता। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति सूफ से किसने मानी? राम कुमार वर्मा ने। भारत में सूफी साधना का प्रचार प्रसार सर्वप्रथम किसने किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। सूफी काव्य धारा को प्रेमाख्यानक काव्य किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त ने। सूफी साधक यात्रा करते हैं इश्क मजाजी यानी लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी यानी अलौकिक प्रेम की ओर। शुक्ल जी ने सूफी धारा को किस नाम से पुकारा? निर्गुण प्रेमाश्रयी काव्य धारा। सूफी काव्य धारा में अभाव है खंडन मंडन की प्रवृत्ति का। सूफी काव्य में किस रस की प्रधानता है? वियोग श्रृंगार की। सूफी मत के प्रमुख संप्रदाय हैं चिश्ती संप्रदाय, इसके प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सुहरावर्दी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक बहाउद्दीन जकारिया। कादरी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक अब्दुल कादिर जिलानी। नक्शबंदी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। सत्यवती कथा का नायक कौन है? ऋतुपर्ण। सूफी साधक द्वारा चारों अवस्थाएं पार करने पर किसकी प्राप्ति होती है? हक की। हक यानी परमात्मा। किस जैन कवि ने अपने आत्मचरित अर्ध कथानक में मधुमालती व मृगावती का उल्लेख किया है? बनारसी दास ने। सूफी साधक किस अवस्था में अनलहक का अनुभव करने लगता है? हकीकत में। अनलहक का भारतीय रूपांतर है अहम ब्रह्मास्मि
अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। सूफियों की कितनी श्रेणियां हैं? 2। पहली बासरा। बासरा शरीयत में विश्वास रखने वाले होते हैं। दूसरी श्रेणी है बेसरा, ये शरीयत में विश्वास नहीं रखने वाले होते हैं। शरीयत यानी धार्मिक कर्म कांड। भारतीय सूफी बेसरा कहलाते हैं। सूफी बाह्य जगत या संसार को मानते हैं खुदा की अभिव्यक्ति। किस आलोचक ने सूफी काव्य धारा को प्रेम काव्य कहा? राम कुमार वर्मा ने। पद्मावत का छंद विधान है 7 चौपाई पर एक दोहा। उस्मान की चित्रावली कहाँ की नायिका है? रूपनगर की। किस प्रेमाख्यान काव्य में कामदेव की स्तुति है? माधवानल काम कंदला में। इसके रचयिता आलम हैं। लखन सेन पद्मावती प्रेमाख्यानक किसने रचा? दामोदर कवि ने। सूफी आंदोलन का सर्वप्रथम उदय कहाँ से हुआ? पर्सिया से। इसका अन्य नाम है फारस और वर्तमान में ईरान को कहते हैं। मुगल राजकुमार दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले से जुड़े? कादरी सिलसिला। अकबर किस सूफी संत को बहुत मानता था? शेख सलीम चिश्ती को। हनोज दिल्ली दूर अस्त किसने कहा? शेख निजामुद्दीन औलिया ने। इसका अर्थ है अभी दिल्ली दूर है। सर्वाधिक प्रेमाख्यानक किसने रचे? जान कवि ने कुल 29 प्रेमाख्यानक रचे। यह किसका कथन है? जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में। यह विजय देव नारायण शाही का कथन है। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है पद्मावत। किस विद्वान के अनुसार जायसी ने रतन शेखर कथा के आधार पर पद्मावत रचा? हरदेव बाहरी।